वेल डन अरशद नदीम, पाकिस्तान को एक और गोल्ड मेडल जितवा दिया। इस्लामी यकजहती गेम्स अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो इवेंट में सोने का तमगा अपने नाम कर लिया। पाकिस्तानी जेवलिन थ्रो अरशद नदीम ने 83.05 मीटर की सबसे लंबी थ्रो फेंकी। पाकिस्तान के जेवलिन थ्रो मोहम्मद यासिर ने 76.04 मीटर थ्रो फेंककर सिल्वर मेडल हासिल किया। अरशद नदीम ने पहली थ्रो 75.44 मीटर तवील फेंकी। दूसरी थ्रो 83.05 मीटर तवील रही। अरशद नदीम ने तीसरी थ्रो 82.48 मीटर, चौथी थ्रो 77.06 मीटर तवील फेंकी। अरशद नदीम की पांचवी थ्रो जाया हो गई। नाइजीरिया के एडम्स ने 76.01 मीटर थ्रो फेंककर ब्रॉन्ज मेडल जीता। वेल्डन कौमी हीरो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की अरशद नदीम को मुबारकबाद, कहा कि अरशद नदीम ने आज फिर हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद किया। अरशद नदीम ने सबके दिल जीत लिए। जीत खेलो अमन से मोहब्बत करने वाले पाकिस्तान की फतह है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने फोन पर कहा, जंग में नहीं जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, पाकिस्तान और भारत जोहरी हथियार निकालने लगे थे। मैंने कहा जंग नहीं रोकेंगे तो मैं दोनों ममालिक पर 350% टैरिफ लगाऊंगा। दोनों ममालिक अमेरिका से तिजारत नहीं कर सकेंगे। कहा दोनों ममालिक को एटमी हथियार चलाने नहीं दूंगा जिससे लाखों लोग मारे जाएं। नहीं चाहता था कि एटमी धमाकों के बादल लॉस एंजलिस तक पहुंचे। मैंने कहा कि अगर जंग नहीं करेंगे तो अच्छा तिजारती मुआहदा कर लेंगे। 8 में से 5 जंगेर तिजारत, मुईशत और इस टैरिफ की बदौलत रुकवाई। मुझे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि मैंने लाखों लोगों की जान बचाई है। पाक भारत जंग में पाकिस्तान ने फौजी बढ़तरी हासिल की। अमरीकी कांग्रेस ने पाकिस्तान से भारत की बदतरीन शिकस्त पर मुहर सब्त कर दी। रिपोर्ट में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह का एतराफ़, कहा कि 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ फतह मिली। पाकिस्तान की जीत में चीनी हथियारों ने बुनियादी किरदार अता किया। चीन को पाक भारत जंग से अपने हथियारों को आजमाने का बेहतरीन मौका मिला। पहला मौका था चीन का जदीद हथियार HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल हुआ। PL-15 एयर टू एयर मिसाइल और J-10 लड़ाका तैयारे जंग में इस्तेमाल हुए, जो चीन के लिए अमली मैदान में एक बड़ा तजुर्बा साबित हुआ। पाकिस्तानी चीनी इंटेलिजेंस का भी फायदा उठाया। पाकिस्तान ने चीनी हथियारों से फ्रांसीसी राफेल तैयारा मार गिराया। पाकिस्तान की कामयाबी के बाद इंडोनेशिया ने राफेल तैयारों की खरीदारी रोक दी। चीन ने 2024 और 2025 में पाकिस्तान के साथ अस्करी ताउन बढ़ाया। मुश्तरका मशकें, इंसादे दहशतगर्दी ड्रिल्स और पाकिस्तान की कसीर मुल्की अमन मशकें शामिल थीं। चीन ने जून 2025 में पाकिस्तान को J-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने की मंजूरी दी। KJ-500 एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम फरोख्त करने की भी मंजूरी दी गई। भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत के खोखले दावे फ़ज़ाई नाकामी से ज़मीन बोस। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से एयर इंडिया डगमगा गई। भारत न सिर्फ अस्करी मैदान, मुआशी महाज पर भी घुटने टेकने पर मजबूर। फ़ज़ाई रास्तों की बंदिश से 4000 करोड़ से ज़ायद के नुकसानात। अफगानिस्तान के साथ फ़ज़ाई रास्तों से तिजारत मुज़ाहिका खेज़ करार। भारतीय अस्करी क़यादत की ट्रेलर वाली गिदरबबकियाँ नाकामी का एतराफ़। करोड़ों रुपए की सब्सिडी का मुतालबा भारत की नाकामी पॉलिसियों का मुंह बोलता सबूत है। भारतीय मीडिया रिपब्लिक न्यूज़ का मार्का हक में अजीमत और पाकिस्तान के हाथों 4000 करोड़ के नुकसानात का एतराफ़। एयर इंडिया ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से 4000 करोड़ रुपए का भारतीय हुकूमत से मुतालबा कर दिया। एयर इंडिया का भारतीय नुकसान से बचने के लिए चीन की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने के लिए हुकूमत से रजू। सऊदी अरब अहम नॉन नेटो इत्तेहादी करार। सऊदी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फोरम से अमेरिकी सदर का खिताब, कहा सऊदी अरब के साथ तारीखी दिफाई मुआहदा हुआ है। सऊदीया को F-35 लड़ाका तैयारी फराहम करेंगे। हमारे पास बेहतरीन फौजी निज़ाम है जो सऊदी अरब को देंगे। अमेरिकी और सऊदी शोबों के दरमियान 270 अरब डॉलर के मुआहदे होंगे। वलियत ने 1000 अरब डॉलर की सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई। सदर ट्रंप की सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तारीफें मजबूत और जुर्रतमंद शख्सियत करार दे दिया। अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान के साथ जल्द मुआहदा हो सकता है। हमने गदा में अमन कायम किया। सऊदी वली अहद का अमेरिका के साथ तिजारती ताउन मजीद बढ़ाने का ऐलान।
सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खवारिज के 4 दहशतगर्द हलाक। बाजोड़ में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में एक खारजी जहन्नुम हासिल। शमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनबाम और जाकिर झखेल में कार्रवाइयाँ, 2 खवारिज को हलाक किया गया। डेरा इस्माइल खान में एक और कार्रवाई में एक खारजी मारा गया। हलाक खवारिज से असला और गोला बारूद बरामद। इलाके में दीगर खारजियों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। फितना अल खवारिज के 4 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पज़िराई। फितना अल खवारिज के 4 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पज़िराई। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए अज़्म का इजहार। कई लोग होते सियासत में उन्होंने कई साल जाया किए, आज उनका नाम लो तो लोगों के दिलों में क्या आता है? डंडा, मार, कुटाई, फसाद, फितना, झगड़ा, गाली गलोच। नून लीग आती है, नवाज शरीफ की हुकूमत आती है तो मुल्क तरक्की करने लगता है। नवाज शरीफ को जब हटाया जाता है तो मुस्लिम लीग नून को जब हटाया जाता है तो मुल्क तनज़्ज़ुली की तरफ जाने लगता है। मुस्लिम लीग नून जब भी इक़्तिदार में आती है मुल्क तरक्की करना शुरू करता है। काम मेहनत से होता है, जादू टोने से नहीं। कुछ लोगों ने कई साल ज़ाया किए, काम नहीं किया। मुखालिफिन को सिर्फ फितना और फसाद फैलाना आता है। कुछ लोगों का जिक्र हो तो गालियाँ, दंगा और फसाद याद आता है। नून लीग के सिवा पंजाब में किसी ने एक ईंट भी नहीं लगाई। नवाज शरीफ की हुकूमत आती है तो मुल्क तरक्की करने लगता है। पंजाब में हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर होगा। 1.5 साल में जो तरक्याती काम हुए उसकी मिसाल नहीं मिलती। आज मुखालिफिन भी हमारी तारीफ कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा कि पंजाब में कोई ऐसा शहर नहीं है जिसमें सड़कों का जाल ना बिछाया जाए। पंजाब में 1000 सड़कें बनने जा रही हैं। नए घरों की तामीर का हदफ जल्द पूरा करेंगे। 10 माह की कलील मुद्दत में 1 लाख घर बनने जा रहे हैं। पंजाब के हर शहर में जदीद अस्पताल बनाएंगे। पाकिस्तान के पहला सरकारी कैंसर अस्पताल तकमील के आखिरी मराहल में है। वज़ीर आला का हरासगी के खिलाफ नया कानून लाने का ऐलान। जब तक खवातीन खुद को महफूज नहीं समझेंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। मरीम नवाज ने रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। रावलपिंडी में 30 अरब से सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाने का ऐलान। रुजाना से बखर तक थल एक्सप्रेस वे बनाने का भी ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हवेलिया में जलसों से खिताब का मामला। ज़िमनी इंतखाबात पर मामूर सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ धमकी आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करने पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने आज सुबह 11:30 बजे अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में सोहेल अफरीदी के मामले पर मुनासिब कानूनी कार्रवाई पर गौर किया जाएगा। सोहेल अफरीदी ने कहा था कि 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार उमर अयूब की अहलिया 2 लाख वोट लेकर कामयाब होंगी। इंतजामिया और पुलिस को खबरदार करते हैं, अगर इलेक्शन के दिन बदमज़गी हुई तो आप रात तक नहीं रहेंगे। दोस्तीन डोमकी का वज़ीर आला बलूचिस्तान की तब्दीली का दावा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर दोस्तीन खान डोमकी का कहना है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान से सरफराज बुट्टी को हटाने का फैसला हुआ है। सरफराज बुट्टी की कारकर्दगी से पीपल्स पार्टी के अपने ही अरकान नाला है। नया वज़ीर आला पीपल्स पार्टी से ही बनाया जाएगा। सीनियर वज़ीर बलूचिस्तान सादिक इमरानी ने वज़ीर आला की तब्दीली की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, वज़ीर आला बलूचिस्तान की तब्दीली से मुताल्लिक़ खबरों में सदाकत नहीं है। पीपल्स पार्टी क़यादत ने सरफराज बुट्टी पर एतमाद का इजहार किया। पीपल्स पार्टी रहनुमा मीर अली मदद जकत ने कहा है कि वज़ीर आला सरफराज बुट्टी की तब्दीली का ख्वाब महज ख्वाब ही रह जाएगा। तब्दीली की बातें करने वाले सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात की लपेट में है। अगला मानसून मज़ीद शदीद होगा। नुकसानात से बचने के लिए अभी से तैयारी की जाए। वज़ीर आज़म की मुतल्लिका महकमों को हिदायत। मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से बचाव की हुकूमती हिकमत अमली पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा है कि पेश करदा कलील मुद्दती मनसूबे पर फौरी अमल दरामद शुरू किया जाए। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मरबूत मनसूबा साजी की जाए। मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का किरदार न होने के बराबर है। पाकिस्तान तरक्की पजीर मुल्क है। हर तीसरे साल मौसमियाती तब्दीली के मुज़र पर GDP का खातिर ख्वाह हिस्सा खर्च करना पड़ता है। वसाइल तरक्की के बजाय मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से बचाव के लिए इस्तेमाल होते हैं। वज़ीर आज़म ने नेशनल वाटर काउंसिल का इजलास बुलाने की हिदायत कर दी।
वज़ीर ख़ारजा इसाक डार 3 रोज़ा दौरे पर ब्रसेल्स में मौजूद। यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर अंटोनियो कोस्टा से मुलाकात। फ्रीकैन का मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। इसाक डार के दो तरफा कसीर जहती प्लेटफार्म्स पर पाकिस्तान के लिए यूरोपीय यूनियन की हिमायत का एतराफ़। दोनों रहनुमाओं का GSP+ तजारती और इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल। फ्रीकैन की इलाकाई और आलमी सलामती की पेशरफ पर मुशावरत। फरीकों ने मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक किया। इसाक डार पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शरीक होंगे। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तमाम शोबों में ताउन का जायजा लिया जाएगा। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान महमूद खान चकज़ई की बानी PTI की बहनों से मुलाकात। वाइस चेयरमैन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान सेनेटर अलामा राजा नसर अब्बास भी हमरा थे। दोनों रहनुमाओं ने बानी PTI की बहनों के साथ पेश आने वाले वाक़े पर इज़हार यकजहती किया। आज़ाद कश्मीर की 20 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। नई काबीना में 18 वज़रा और 2 मुशीर शामिल। स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली ने वज़रा से हल्फ लिया। सरदार फ़हीम रुबानी, चौधरी अखलाक यासिर सुल्तान, सरदार मोहम्मद हुसैन, नबीला अयूब ने हल्फ उठाया। चौधरी रशीद, चौधरी अशद, जावेद बडानवी, जावेद अयूब, कासिम मजीद, रफ़ीक नेयर हल्फ उठाने वालों में शामिल हैं। दीवान चुगताई, मलिक जफ़र, ज़ियाउल क़मर, आमिर यासीन, बाज़िल नक़वी, मियाँ अब्दुल वहीद, अली शान सोनी काबीना का हिस्सा हैं। अहमद सग़ीर, फ़हद याकूब ने मशीर का हल्फ उठा लिया। मियाँ अब्दुल वहीद आज़ाद कश्मीर के सीनियर वज़ीर मुक़र्रर। चौधरी आमिर यासीन को वज़ारत लोकल गवर्नमेंट मिलने का इम्कान है। अली शान सोनी को खुराक, बाज़िल नक़वी को सेहत का कलबदार मिलने की तवक्को है। चौधरी रशीद को खजाना और दीवान अली को तालीम की वज़ारत मिलने का इम्कान। इसराइल की जानिब से गज़ा अमन मुआहदे के खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। सहूरी फोर्सेस की गज़ा में फ़दाई हमले। मज़ीद 28 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। इसराइल ने अल ज़ैतून, खान यूनिस, शुजाइया में बेघर अफराद को निशाना बनाया। शहीद होने वालों में ज़्यादा तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। 10 अक्टूबर से अब तक 279 फ़लस्तीनी शहीद, 652 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइल ने 393 बार मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। गज़ा में शदीद बारिशों से भी मुश्किलात, 70,000 ख़ानदान मुतासिर हुए।